इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों पर तशद्दुद। पुलिस की नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल होकर तोड़फोड़। कश्मीरियों के एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया से सहाफियों को डंडे मार मार कर बाहर ले जाया गया। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सहाफियों से पुलिस तशद्दुद की माजरत की है। कुछ मुजाहिरीन ने SHO और SP से झगड़ा किया। पुलिस एहलकारों को प्रेस क्लब के अंदर नहीं आना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पुलिस के इक़दाम की मज़म्मत। कहा कि प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी आला सतह वफ्द के आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से मुज़ाकिरात। मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान से बाज़ाब्ता मुज़ाकिरात हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट। लिखा कि वफाकी क़यादत और आज़ाद कश्मीर नुमाइंदों में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी आला सतह वफ्द का आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी आज मुजफ्फराबाद पहुंची। कमेटी में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी शामिल। कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ और सरदार मसूद खान भी कमेटी का हिस्सा हैं। वफ्द के मुजाहिरीन से मसाइल पुरअमन तरीके से हल करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर आज़म की अवामी एक्शन कमेटी से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन आम्मा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद का फैसला। रुकन कमेटी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद करेंगे। कुछ अनासर पाकिस्तान के अमन में खलल डालना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा तशद्दुद से मामलात नहीं सुलझते, तमाम गलत फहमियाँ दूर करेंगे। तारिक फजल चौधरी कहते हैं बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा मुजाहिरीन के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम हो चुके, मामला जल्द ठीक होने की उम्मीद है। राजा परवेज अशरफ बोले मुज़ाकराती कमेटी सूरत हाल का जायजा लेगी, मुज़ाकरा जल्द कामयाब हो जाएंगे। इजरायली फौज का ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर धावा। कश्तियों पर सवार 443 अरकान गिरफ्तार। गिरफ्तार अरकान में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। इजरायली फौज ने कारकुनान पर पानी की तोप चलाई और गंदा पानी फेंका। इजरायली फौज ने समूह फ्लोटिला की 44 कश्तियां कब्जे में ले ली। फ्लोटिला कश्तियों की लाइफ फीड्स बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 46 ममालिक के 500 से ज़ायद अफराद शामिल। इजरायली बहरिया ने ग्लोबल समूह फ्लोटिला के बहरी जहाज कैप्टन निकोल्स को भी रोक लिया। ग्लोबल समूह फ्लोटिला की एक कश्ती इजरायली नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। फ्लोटिला इंतजामिया के मुताबिक ट्रैकर के मुताबिक मैकिनो नामी कश्ती गाजा के पानियों में है। कश्ती के कप्तान से राब्ता नहीं हो पा रहा। मकामी लोगों ने कश्ती को अभी तक नहीं देखा। हमास की ग्लोबल समूह फ्लोटिला को रोकने की शदीद मजम्मत। कहा कि फ्लोटिला को रोकना बहरी क़ज़ाफ़ी और दहशत गर्दी है। इजराइल ने फ्लोटिला पर हमला करके मुजरिमाना कार्रवाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला में शामिल तमाम अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक्स पैगाम में लिखा कि इसराइली फ़ौज ने फ्लोटिला के अरकान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। काफिले में शरीक अफराद मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। गजा फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। हम इनकी सलामती और जल्द अज जल्द वतन वापसी के लिए दुआगो हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। नायब सदर पीपल्स पार्टी की ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला पर हमला आलमी इंसानी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा समूह फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज का हमला एक और खुली दहशत गर्दी है। फ्लोटिला पर हमलों और गिरफ्तारियों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लीबिया, यूनान, अर्जेंटाइन, ट्यूनिस और दीगर ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए।
मुजाहिरीन की समूह फ्लोटिला को रोकने और अरकान को हिरासत में लेने की मजम्मत। इटली के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन बंद करा दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इजरायली कौंसल खानों के सामने सैकड़ों अफराद का एहतजाज। दूसरी जानब ग्लोबल समूह फ्लोटिला से 2 कोलंबियन शहरियों की गिरफ्तारी पर एक्शन। कोलंबियन सदर का इजरायली सफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। इजराइल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदा भी मनसूख कर दिया। कोलंबिया के कई शहरों में इजराइल के खिलाफ एहतजाज। इजराइल के पनाहगज़ीन कैंप्स पर हमले, 73 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। इजराइल के गाज़ा सिटी में भी दहशतगर्दी, 30 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से कई मकानात तबाह। स्कूल पर हमले में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इमदादी कारकुन जाए वक़वा पर पहुंचे तो इजराइल ने एक और हमला कर दिया। 6 शहरी शहादत के रुतबे पर फाइज। दाराज के इलाके में एक घर पर बमबारी में 7 अफराद शहीद, कई मलबे तले दब गए। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। अमरीकी सदर के गजा प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने अपने रहनुमाओं की जलावतनी के शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हमास क़यादत ने इसराइल के मुकम्मल इनखला की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें मांग ली। हमास दाखिली या बैरूनी टारगेट किलिंग ना होने की भी ज़मानत चाहती है। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की थी। ज़राए का कहना है कि हमास को अमन मुआहदे के निकात का जवाब देने के लिए 2 या 3 दिन दरकार हैं। दूसरी तरफ गैर मुल्की मीडिया का अरब सालिस से मुतल्लिक अहम दावा अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमास ने अमरीकी अमन मंसूबे पर मस्बत इशारे दे दिए। हमास अमरीकी अमन मंसूबे का मज़ीद जायजा ले रहा है। हमास पर जंग बंदी के लिए मुस्लिम ममालिक का भी दबाव है। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने और चाकू जनी का वाक़या। हमले में 2 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला मैनचेस्टर के इलाके हेटन पार्क में यहूदी इबादतगाह के बाहर पेश आया। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। इलाके को सील करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ बड़ा मुजाहरा, शहरी सड़कों पर निकल आए। फ्रांस भर में हुकूमती बजट कटौतियों के खिलाफ हड़ताल जारी। फ्रांसीसी सदर और नए वज़ीर आज़म पर माली बहरान पर काबू पाने का दबाव। फ्रेंच हुकूमत ने एहतजाज से निपटने के लिए 76,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। दारुल हुकूमत पेरिस में 5,000 पुलिस एहलकार तैनात। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क की दौलत 500 अरब डॉलर से बढ़ गई। टेस्ला के हसस में हालिया इजाफे और सियासी मामलात से वक्ती दूरी के बाद उनकी दौलत में तेजी से इजाफा हुआ है। फोर्ब्स की फहरिस्त में इलॉन मस्क के बाद ओरेकल के सीईओ लैरी एलिसन का नंबर आता है, जिनकी दौलत 350.7 अरब डॉलर है, जबकि मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की दौलत 245.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। मक्का मुकर्रमा में गारे हिरा के दामन में वाक़े हिरा सकाफती मरकज़ में कुरान कॉम्प्लेक्स के नए ब्लॉक का इफ्तिताह। 1400 साल पुराने नायाब कुरानी नुस्खों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी ज़ायरीन के खुसूसी तवज्जो का मरकज़। ग़िलाफ़े काबा का टुकड़ा, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे का मॉडल और गारे हिरा का नमूना भी नुमाइश का हिस्सा है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर 2 तैयारे रनवे की जानिब जाते हुए आपस में टकरा गए। वाक़े के फौरी बाद एयरपोर्ट हुकाम ने इमरजेंसी अमला मौके पर पहुंचाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका ने पैसे लेकर F-35 लड़ाका तैयारे नहीं दिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि जंगी तैयारों के मामले पर अमेरिकी हुकाम से जवाब तलब कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात में F-35 तैयारों का मामला ज़ेरे बहस आया था।